Good morning, dear students. We are doing exercise 9.4. So let us do some more questions of this exercise. This is the 10th question. We have to solve this differential equation 1 plus e raised to the power x by y dx plus e raised to the power x by y 1 minus x by y into dy equal to 0. यहाँ पर क्योंकि हमारे पास e की पावर x by y है तो इसीलिए हम इसे dx by dy वाली फॉर्म में लाएंगे। तो इस टर्म को हम ट्रांसपोज करें दूसरी साइड, तो 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स बाय वाई डी एक्स बाय डी वाई इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई। डी वाई को हमने राइट साइड में ट्रांसपोज कर दिया। यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी एक्स बाय डी वाई। नाउ it is a homogeneous differential equation of degree 0. It is a homogeneous function of degree 0. So this differential equation is a homogeneous function, a differential equation. आप उसे चेक कर सकते हैं। x और y को लैम्डा x लैम्डा y से रिप्लेस करेंगे तो लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया और सेम फंक्शन मिल गया। इसका मतलब ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे x को वी वाई। सो डिफ्रेंशिएटिंग इट both sides with respect to y, we get dx by dy equal v plus y into dv by dy. अब इन दोनों वैल्यूज़ को x को और dx by dy को इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन यू विल गेट v plus y dv by dy equal e to the power v minus 1 upon 1 plus ev. Now transpose v to the right hand side and then take the LCM. We get minus v ev upon 1 plus e raised v. ये v ev और माइनस ev कैंसिल आउट हो गया एंड वी गेट माइनस ऑफ e टू द पावर v माइनस v अपॉन 1 प्लस ev. अब इसके बाद हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। Then we will get 1 plus ev upon ev plus v equal to minus dy upon y. Then integrate both side. तो यहाँ पर क्योंकि अगर आप इसको t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, मतलब ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स वाली फॉर्म में आ रहा है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड v प्लस ई वी इक्वल टू माइनस लॉग y प्लस लॉग c. Replace v by x upon y, we get log x upon y plus e raised x upon y equal log c upon y. log दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया एंड यू गेट मॉड x by y plus e raised x by y equal mod c upon y. When you remove mod, you will get plus minus sign and plus minus c को एक नया कांस्टेंट हम मान सकते हैं और यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई ई रेस एक्स बाई वाई इक्वल टू c आ गया और y दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस from 11 to 15 find a particular solution satisfying the given condition. इस केस में हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो वी कैन राइट इट एज dy by dx इक्वल टू माइनस x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसमें आप एक्स वाई को लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से रिप्लेस करेंगे तो लैम्डा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन आ जाएगा ऑफ डिग्री 0। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें y को vx सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x
we get dy by dx equal to v plus x dv by dx. Then substitute the value of y and dy by dx in the given differential equation. We get v plus x dv by dx equal to this. Minus x can be taken common from the numerator, and minus is multiplied with inside the bracket, और x डिनोमिनेटर से भी कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा, एंड वी गेट v माइनस वी 1 अपॉन v प्लस 1. इस v को राइट साइड में ट्रांसपोज किया और उसके बाद यहाँ एलसीएम लेंगे राइट साइड में, तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा v माइनस 1 माइनस v इंटू वी प्लस 1. मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट माइनस वी स्क्वायर माइनस वी है, v और माइनस v कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी रह गया न्यूमरेटर राइट साइड में. इस स्टेप के बाद हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे. देन वी गेट v प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स. नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड्स, और लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है उसके में उसे सेपरेट करेंगे. देन 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर t मानते हैं तो 2v dv dt होगा, तो v dv क्या बन जाएगा dt बाई 2. तो इसलिए 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये tan इनवर्स v बनेगा. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो इट इज़ tan इनवर्स v इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स v इक्वल टू माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 2 की हो गया. इस टर्म को भी हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दें, और इसे 2 लॉग एक्स को लॉग एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है. इसके बाद इन दोनों लॉग वाली टर्म्स में लेफ्ट साइड में लाने के बाद ये लॉग एम एन बन जाएगा. लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम एन. तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो गई. लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स वी इक्वल टू 2. वी को सब्सटीट्यूट करेंगे y अपॉन एक्स, और इसके बाद यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, जो इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी गेट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू 2k. नाउ हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना, और हमें कंडीशन दी थी कि एट x इक्वल टू 1 y इज ऑल्सो 1. तो वी पुट दिस वैल्यूज इन दिस सोल्यूशन. वी गेट log 2 प्लस 2 tan इनवर्स 1 इक्वल टू 2k. सो tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, क्योंकि 10 पाई बाय 4 1 होता है, तो ये यहाँ से पाई बाय 2 आ जाएगा. सो 2k इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस log 2. सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ 2k इन दिस सोल्यूशन given by equation 2. We get log x square plus y square plus 2 tan inverse y by x equal to pi by 2 plus log 2. That's all for today. Thank you.